नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल विशास में हमारे कन्नन के साथ। तो अब जैसे कि आप सभी के क्वेश्चंस चल रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, व्लॉग्स बना रही हूँ इस टॉपिक पर, तो हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, अक्षय तृतीया के टॉपिक पर, चंदन यात्रा के टॉपिक पर। तो सभी लोगों का ये क्वेश्चन है कि दीदी चंदन कैसे स्टोर करें, दीदी चंदन कब उतारें। कई लोगों को है कपड़े पिनाए ना पिनाए, अपने लल्ला को कौन से ड्रेस पिनाए अक्षय तृतीया वाले दिन, खुद क्या पहने, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो ये काफी सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर मैं इस इकलौती वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कह देती हूँ कि अभी तक अगर आपने अविशास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल अविशास को, हमारे चैनल अविशास को। तो आइए हम शुरू करते हैं बताना कि किस किस क्वेश्चन के क्या क्या आंसर्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इस दिन अपने ठाकुर जी को कौन से रंग का ड्रेस पहनाएं। तो उसका मेरे विचार के अकॉर्डिंग ये आंसर है कि अक्षय तृतीया वाले दिन जो लल्ला को, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं और किसी की नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ कि अक्षय तृतीया वाले दिन मैं अपने लल्ला को नंग तड़ंग रखती हूँ, नंगम नंगा रखती हूँ मेरे ठाकुर जी को, क्योंकि पूरी बॉडी पर चंदन श्रृंगार होता है। कोई ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं होता मेरे लल्ला का कि जहाँ बॉडी पर चंदन श्रृंगार नहीं है। सो चंदन श्रृंगार में सभी छुप जाता है लल्ला ने क्या पहना है क्या नहीं। फिर भी आप चाहें तो लंगोट या एक छोटी सी प्यारी सी चड्डू, जिसे निक्कर बोल सकते हैं आप, अंडर गारमेंट्स का, वो आप पहना सकते हैं। वो आप येलो कलर का धारण करा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा ऑलवेज हमारे ठाकुर जी को येलो कलर बहुत पसंद है। और जैसे कि अक्षय तृतीया ठाकुर जी और माँ लक्ष्मी का ही दिन है, तो हमें येलो कलर का जो वस्त्र का यूज ज्यादा करना है। अब बात आती है कि हम कौन से कपड़े पहने। तो अक्षय तृतीया पर आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं और अगर आप व्रत कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं भी कर रहे तो भी आप इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए येलो कलर के वस्त्र धारण करें। येलो नहीं है तो आप रेड कलर के भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी कलर, तो आप जो मन चाहे कपड़े या वस्त्र धारण कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका जो जिस पे आप पीस रहे हैं, घिस रहे हैं चंदन, वो कितने का आता है या वो पत्थर कितने का आता है। तो आप उसको चकली बोल सकते हैं, पत्थर बोल सकते हैं, आप उसको घिसा पट्टी बोल सकते हैं, तो आप चकला पट्टी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो वो आप जाएंगे तो वो साइज के अकॉर्डिंग मिलती है। मेरी वाली जो है वो ओनली ऑन 50 रुपीज़ की है। मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं कहूँगी, सिर्फ 50 रुपीज़ की आती है। स्टार्टिंग रेंज शायद 50 से ही हो जाती है। इसके बाद आप जितने बड़ी लेना चाहें, मुझे 50 वाली ठीक लगी तो मैं वो लेकर के आ गई, क्योंकि लकड़ी चंदन में बहुत ज़्यादा नहीं घिसती हूँ। आप देख रहे हैं अभी मेरे हाथ पर कैसा चंदन है, क्योंकि जब भी मैं लल्ला को चंदन लगाती हूँ मैं अपने हाथ पर, यहाँ पर हथेली पर घिस कर लगाती हूँ या यहाँ घिस कर लगाती हूँ, क्योंकि कई बार ज़्यादा लगता है तो मैं हथेली पर ही घिस के लगाती हूँ, क्योंकि वो प्रसाद स्वरूप, जैसे कि मैंने आपको इस पिछले वीडियो में बताया था कि हमेशा हमें चंदन जब भी तिलक करना चाहिए वो ठाकुर जी को अर्पण करने के बाद करना चाहिए। तो मैं वहाँ थोड़ी सी लालची हो जाती हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा चंदन मिक्स करती हूँ, घोलती हूँ, ताकि ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद जो प्रसादी चंदन बचे वो हम पूरा सपरिवार उसको तिलक स्वरूप में धारण करें। अब इसके बाद बात आती है कि जो हम चंदन घिस करके स्टोर कर रहे हैं वो हम कैसे करें। तो आप देखेंगे जब आप चंदन को घिसते हैं और जब वो ड्राई हो जाता है तो वो एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो आप दिन में 1 घंटा घिस सकते हैं। अगर आपको घिसने वाला ही चंदन लगाना है टोटली, तो आप दिन में 1 घंटा भी घिसेंगे तो भी काफी, इतना चंदन तो लल्ला को लगता भी नहीं है। अगर आपके बहुत बड़े लल्ला हैं तो बात अलग है कि घिसने वाला चंदन आपको कई दिनों पहले से स्टोर करना होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो घिसने वाला चंदन है वो जब आप घिसेंगे तो आप नॉर्मल फॉर्म में, जैसे कि एक क्रीम फॉर्म में हो जाएगा वो, बहुत ज़्यादा ना पतला करना, बहुत ज़्यादा ना थिक करना। जब आपको ऐसा लगे कि एक लेई जैसा बनने लग गया है घिसते घिसते, तो आप उसको चकले पर से साफ करके एक डिब्बी में, किसी भी डिब्बी में आप स्टोर कर सकते हैं, किसी बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसको स्टोर कर सकते हैं। और जब क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा ड्राई होने के बाद, तो आपको दोबारा घिसने की जरूरत नहीं है। आप उसमें थोड़ी देर पानी पहले से डाल के रख देंगे जरा सा, जैसे कि अगर आप अभी लल्ला को स्नान करा रहे हैं तो 10-5 मिनट पहले आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दें, ताकि जब तक स्नान
करके आप लल्ला को चंदन लगाने का समय आए तब तक वो सूख जाए, मतलब कि ठीक से जो सूखा हुआ चंदन है वो मेल्ट हो जाए और आप लल्ला को इजीली लगा सकें। अब बात आ रही है कि लल्ला को चंदन कब लगाना है और कब उतारना है। तो मैंने आपको इस बात का जवाब मैं लाइव में भी दे चुकी हूँ और मैं यहाँ पर अभी तक नहीं दिया है, सो मैं यहाँ पर भी दे देती हूँ। जो हमारे इंस्टा के फॉलोअर्स हैं, इंस्टा के सब्सक्राइबर हैं, उनको ये आंसर मिलना ज़रूरी है कि आप जब भी लल्ला को चंदन लगाएं। मैंने कई लोगों को देखा है पानी के जैसा पतला चंदन करके वो लोग लगाते हैं, तो पानी जैसा पतला चंदन लल्ला को नहीं लगाया जाता। थोड़ा एटलीस्ट जैसा हम मुल्तानी मिट्टी जिस फॉर्म में जितनी गाढ़ी लगाते हैं, आप एटलीस्ट उतना गाढ़ा चंदन लगाइए कि जो लल्ला को अच्छे से हो जाए। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज्यादा पतला नहीं, इतना कि बॉडी पर अच्छे से जो है अच्छे से सेट हो जाए, आप जल्दी से लगा सकें, स्प्रेड हो जाए अच्छे से स्किन पर लल्ला की। ऐसा ना हो कि आप घिस घिस के लगाएं, ऐसा ना हो कि आप लगा रहे हैं और वो बह रहा है, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। सॉरी मेरा कॉल आ रहा है, तो ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको नॉर्मली चंदन घोलना है। और कई लोग क्या कर रहे हैं कि नहलाने से पहले आधा घंटा चंदन लगा रहे हैं और वो नहला के बिठा देते हैं लल्ला को, तो आपने ऐसा भी नहीं करना। आपने लल्ला को पहले, अक्षय तृतीया की बात करें तो आप अक्षय तृतीया को जरूर लल्ला को पंचामृत स्नान कराइए। अगर आपके घर में युगल सरकार है, आप उनको भी पंचामृत स्नान करा सकते हैं। नारायण स्वरूप जो भी है, आप उन्हें पंचामृत स्नान करा सकते हैं, चाहे तो सभी देवी देवता को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम अक्षय तृतीया पर पंचामृत स्नान कराते तो क्या हमें 21 दिन कराना है? तो जी वो आपके सामर्थ्य के ऊपर है। अगर आप 21 दिन करा सकते हैं तो आप 21 दिन कराइए, अगर आप खाली 1 दिन करा सकते हैं तो आप 1 दिन कराइए। अब आपको लल्ला को नहलाने के बाद ही चंदन लगाना है और वो चंदन को आपको पंखे में, कूलर में, एसी में नहीं सुखाना है, क्योंकि चंदन आप अपने हाथ पर लगा करके देखिए, आप अपने चिक्स पर कभी लगा करके देखिए, इतनी ठंडी तासीर होती है चंदन की कि जब हवा लगती है तो और भी ठंडक होती है। तो हमारे लल्ला का हमें ठंडक का ध्यान रखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि लल्ला की जो तबीयत है वो खराब ना हो जाए। तो आपको वो चंदन को नॉर्मली जो हवा है, नॉर्मली टेम्परेचर है, उसी पर ही सूखने देना है। अगर फैन आप चला भी नहीं है तो एटलीस्ट उसको स्लो कर दीजिए, क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है। जैसे कि हम आइस क्यूब लेने के बाद में जब एकदम से पंखे में जाते हैं तो ठंडक लगती है, सेम वैसी ही ठंडक चंदन लगाने के बाद लगती है। इसके बाद चंदन उतारना कब है? तो जब आप लल्ला को सुलाएंगे, जब आप लल्ला का चंदन निकाल करके सुलाएंगे। जैसे कि अगर आप गोपी चंदन या कोई भी चंदन लगाते हैं वो इजीली झड़ जाता है। अगर आप ऑयली चंदन ना लगाएं तो ऑयली चंदन आप बहुत कम से कम यूज करें। अगर आप, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, काफी सारे आपको चंदन मिक्स कर लेने हैं अगर आपके घर में है तो। अगर नहीं है तो आप ड्राई चंदन यूज कीजिए। और अगर आप काफी सारे मिक्स करें तो ऑयल वाला उसमें थोड़ा ही मिलाएं, क्योंकि वो इतना स्टिकी होता है, वो छूटता नहीं है जल्दी से। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप हल्का हल्का किसी सॉफ्ट कपड़े से, सॉफ्ट हैंकी से झाड़ करके भी निकाल सकते हैं। मैं तो लल्ला को स्नान ही करा देती हूँ नॉर्मल। जो हमारा आरओ का वाटर होता है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता, ज़्यादा गर्म नहीं होता, रूम टेम्परेचर पर होता है। मैं उससे लल्ला को हमेशा स्नान कराती हूँ। तो आप ऐसे स्नान करके लल्ला को कोई सही से कपड़े पहना करके सुला सकते हैं। सही से यानी कि बिल्कुल नंगम नंगा नहीं, लंगोटी में नहीं, थोड़ा सा आप हल्के कपड़े पहना करके सुला दें। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत ज़्यादा हल्के नहीं, ठीक ठीक से कपड़े आप पहना करके सुला दें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडक है। और लल्ला शाम में नहाए भी, क्योंकि लल्ला है छोटे और एक बालक स्वरूप है, बच्चे की तरह हमें सेवा करनी है। तो हम अपने बच्चों को भी एकदम से नहला करके पंखा कूलर एसी में एकदम से नहीं सुलाते हैं, क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि हमारे घर में ठाकुर जी नहीं है तो हम चंदन सेवा कैसे करें? तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप अपने नियर बाय जो भी मंदिर हो आप वहां पर चंदन सेवा दे सकते हैं। अगर आप चंदन सेवा नहीं दे सकते तो आप वहां पे दक्षिणा के स्वरूप भी चंदन सेवा कर सकते हैं। आप पंडित जी को जो भी दक्षिणा है वो दे दीजिए और कह दीजिए कि इससे आप हमारे तरफ से लल्ला को या ठाकुर जी को चंदन सेवा कर दीजिए। या आपके नेबर्स में कोई ऐसा है जिसके घर में चंदन सेवा है, जिसके घर में ठाकुर सेवा है और आप चंदन सेवा करना चाहते हैं, तो आप उस पड़ोसी को भी चंदन खरीद के दे सकते हैं। वो आपके तरफ से, आपके नाम से अपने लल्ला को चंदन सेवा अर्पित कर देगा। इसके बाद अगर आप चंदन नहीं है तो आप उसके बदले कुछ पैसे उनको दे दीजिए। कोई ईमानदार बंदा होगा तो वो बिल्कुल ही उन पैसों से लल्ला को चंदन लगा देगा। और वैसे तो मुझे नहीं लगता कि भगवान के काम में कोई ज़्यादा चीटिंग बाजी करता है। अगर कोई करेगा तो ईश्वर देख रहा है सभी को। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं चंदन सेवा।
और ये चंदन आपको 21 दिनों तक लगाना है। अब बात रही पहले अक्षय तृतीया की कि आपको कपड़े कम से कम पहनाने हैं और चंदन ज्यादा से ज्यादा लगाना है। इसके बाद बाकी के 20 दिनों आपने क्या करना है, अगर आप बाकी के 20 दिनों भी चंदन सेवा कर रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि लल्ला को आप ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट ओपन पोर्सेस पे, जो ओपन पार्ट्स हैं, आप वहां पर चंदन लगा दें। जैसे कि अभी मैंने मान लो बाबू को डंगरी पहनाया है और मैंने लल्ला को पहले चंदन नहीं लगाया, जैसे कि नहलाने के बाद आप चंदन लगा सकते हैं पूरी बॉडी में, फिर वस्त्र पहना सकते हैं। और उस केस में क्या होता है कि चंदन झड़ जाता है और जब झड़ेगा तो मे भी हो सकता है लाला को कहीं चुभे। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, लल्ला को स्नान करा के अक्षय तृतीया के सेकेंड डे से मैं ये शुरू करती हूँ कि लल्ला को मैं स्नान करवा के वस्त्र धारण करवा के उसके बाद मैं चंदन जहां भी मुझे ओपन पार्ट दिखते हैं, अभी जैसे डंगरी पहना है लल्ला ने और ये लल्ला के हाथ, लल्ला के नेक, लल्ला का फेस, लल्ला के कान वगैरह सारे ओपन है, लल्ला के पैर ओपन है, तो मैं ऐसे ओपन पार्ट्स पर चंदन लगाती हूँ और बड़े ही फिनिशिंग से लग जाता है चंदन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप उस तरीके से चंदन लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से लग जाएगा। बाकी चंदन किस तरीके से आपको इजीली लगाना है वो मैं वीडियो आपको जल्द ही शेयर कर दूंगी, तो आप अविश्वास पर बने रहिए अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो। और जहाँ तक मुझे पता है मैंने चंदन यात्रा से जुड़ी आपको मैक्सिमम जानकारी दे दी है। अब बात आती है कि आप चंदन यात्रा के दौरान या इस दौरान खान पान में लल्ला को क्या सेवा दे। जैसे कि मैंने कहा फूल बंगला लगा सकते हैं आप, नौका विहार करा सकते हैं, और खान पान में आप जैसे कि पन्ना, शेक, ठंडे फल, जूस, इस तरह की जो लल्ला को सेवा दे सकते हैं। खिचड़ी आप खिलाइए लल्ला को, अक्षय तृतीया वाले दिन कंपलसरी है आप खिचड़ी खिलानी। उसके बाद आप कुछ ना कुछ ठंडे पदार्थ देकर, एकदम भी से ठंडा नहीं देना है आपने। और गर्मियों में अगर आप लल्ला को गर्म दूध देते हैं तो आप चाहें तो लल्ला को ठंडक मेंटेन रहे, इसलिए आप उनको गर्म दूध भी पिला सकते हैं। जैसे कि कई लोग चॉकलेट दूध पिलाते हैं लल्ला को और पिस्ता बादाम वाला दूध वगैरह पिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वाला जो पाउडर बना लेते हैं हम लोग उसका दूध पिलाते हैं, तो आप उस केस में ठंडा भी पिला सकते हैं क्योंकि वो एक शेक के फॉर्म में आ जाता है और लल्ला को भी पियेंगे तो ठंडक प्रदान होगी और लल्ला को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से देने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी है शिवानी राठौर 0808, वहां पर आप डीएम करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री बिहारी जी की। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।